बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वीलॉग शुरू करने लगा था। इमरान खान साहब जो आज एबटाबाद पहुंचे हुए हैं, उनका खिताब जो है बसीरत से भरपूर शुरू हो चुका था। मेरे लिए चूँकि एक एंटरटेनमेंट होती है इमरान खान साहब को सुनना, अजियत भी होती है लेकिन साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होती है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इससे ज़्यादा मिजाहिया प्रोग्राम देखा हो। आपको एकदम रोना शुरू आता है और एकदम आपको हंसी आ जाती है। बहरहाल बात ही उसी खिताब पे करूँगा और फिर साथ उसी पैराए में जो मैंने बात करनी वो भी करूँगा। मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान साहब का मसला इस वक्त क्या है। इमरान खान साहब को एक नफ्सियाती मुआलिज की शिद्दत से ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि ये कैफियत पहले भी माजी में कई दफ़ा उन पर आ चुकी है और बड़े लोगों ने सोचा भी सही कि इनका कराया जाए, लेकिन उस वक्त चंद लोग थे जो सोचने वाले थे। अब शायद उनके करीब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनकी इस ज़हनी जो खलकशार है या इंतशार है या जो कैफियत है कि जिसके अंदर अजीब व गरीब चीज़ है, एक हसद है, एक महरूमी है, इक़्तिदार से निकलने का एक गुस्सा है, और उसने उनके किरदार को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जितने झूठ ये शख्स जो है बोलता है, मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। हम सारे पाकिस्तानियों की हर तरह की बीमारियों और लीडरों में भी सारों में यही बीमारी है, लेकिन जिस रवानी में और जिस बेतकल्फ़ी में और जिस ढिट्टाई के साथ ये झूठ बोलता है, अल्लाह माना लफीज़। बहरहाल इन पूरे जो खिताब है उसमें शुरू तो उन्होंने किया वही चोर डाकू गद्दार, चोर डाकू गद्दार। मेरा ख्याल है कि ये भी उनके अंदर एक अपना एहसास जुर्म है कि चोर और डाकू की जो तारीफ़ जो है जितनी उनके अपने ऊपर फिट आती है, और गद्दार की शायद किसी पाकिस्तानी पे हो, क्योंकि आप आज कल रियासत पाकिस्तान की बेखूनी में और रियासत पाकिस्तान को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। आपको अच्छी तरह पता है ये इलेक्शन नहीं है। इसके इलेक्शन के पैराए में आप जो उकसा रहे हैं लोगों को वायलेंस पे, जो आज भी उकसाते रहे, और अब हम आपका एक तसल्सल बचा हुआ है। कल आपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ भी एक काम किया, उसमें भी दिलचस्प एक वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि जब वो खिताब कर रहे थे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, तो उससे पहले एक क्लिप आ गया जिसमें वो अपनी जो है गेटअप देख रहे थे। ARY की जबरदस्त फोटोग्राफी थी। शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है। देखो लाइटिंग जो है ना इज एवरीथिंग। ये इनको बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये शौक खानम के जब इश्तिहार अपने लिए बनाते थे तो मुझे याद है कि कई घंटे लग जाते थे कि वो इश्तिहार देखते थे और कहते थे इसमें नाक ठीक नहीं, इसमें मेरा कान ठीक नहीं है। ये इस तरह का इनका निज़ाम जो है वो चलता रहता था। और एक बात मुझे कहा करते थे अच्छे दिनों में जब मैं इनके साथ था कि अगर आप फेक कर सकें, आप अगर खलूस को जो है गलत झूठे खलूस को बनवा लें तो बाकी काम आपके आसान हो जाता है। वो आप देखते नहीं है कि कल्ट जो है वो कैसे पीछे फिर रहा है। वो खुदा के ख़िलाफ़ कोई बात करे, नऊज़ बिल्लाह, वो कुरान को का गलत इस्तेमाल करे, बेईमाना इस्तेमाल करे, वो रोज़ा रसूल की बेहुरमती करे, और फिर क्या क्या डायलॉग्स आ रहे हैं। ये जो लोग झूठे नबी बन जाते थे वो इसी कैफियत में बनते थे कि वो ज़हनी तौर पे पसमानगी का और नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार होते थे। और कल्ट जो समझता था कि ये हमारी एक अवतार आ गया, वलीउल्लाह आ गया, नबी आ गया, और उसके ऊपर ईमान ले आते थे। बहरहाल पूरे खिताब के अंदर और जो खिताब कर रहे हैं, इस शख्स से ढीठ शख्स कौन होगा जो अपने 4 साल का जिक्र नहीं करता। कोई है बंदा जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है जो इसके साथ खड़ा है? कोई शर्म को हया है कि 4 हफ्तों का हिसाब आज ही मांग रहा था शहबाज शरीफ साहब से। इस एबटाबाद के खिताब में 4 साल का हिसाब का जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसको इक़्तिदार मिला ही नहीं है, यानी जैसे राना सुल्लाह ने 18 कत्ल किए तो उसको इक़्तिदार नहीं मिला। ये नवाज शरीफ के एसेट रिकवर करने के लिए और शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 केसेस में गया। एक अखबार में झूठा मजमून छुपाया, वो एक था जानवर न मार। जानवर तो तुम्हारे साथ थे, तुम न्यूट्रल को जानवर कहते हो, और जानवर ने मेरे साथ है। मैं जान को जानवर का नाम नहीं लेने चाहता हूँ, जो शक्ल की मुवासलत है। फिर वो अब चला गया पाकिस्तान से, भाग गया, फरार कर गया, इख्तियार कर गया। उन्हें भाग जाना था। उसने मजमून झूठा लिखवाया, इमरान खान से इंटरव्यू छुपाया। शहबाज शरीफ वो केस भी जीत गया लंदन में। फिर जो नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन को इन्होंने सारे बैंक अकाउंट दिए। 3-4 साल शहबाज शरीफ, उसके बेटे, सबके बैंक अकाउंट सीज हुए रहे। ये कभी नहीं बताएगा। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का एक सबूत नहीं मिला। मनी लॉन्ड्रिंग इतना बड़ा क्राइम है दुनिया में कि अगर आप किसी को पकड़वा दें तो अमेरिका जो है उसको आपके मुल्क से गिरफ्तार करके ले जाएगा। इतना सख्त उनके पेट्रा लॉज हैं अमेरिका के मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। बहरहाल नौजवानों की तरबियत देने के लिए मिसाल दे रहे हैं
मुसद्दक की कि मोहम्मद मुसद्दक था ईरान का वज़ीर आज़म, वो पता 49 में के अंदर बना। ये कहता है 1954 का वाक़या नहीं, 1953 का वाक़या। शहनशाह ईरान को हटा के और दरमियान में 2.5-3 साल की ये जमहूरियत रही, मोहम्मद मुसद्दक को वज़ीर आज़म बनाया गया। बड़ा ज़बरदस्त आदमी था। अमेरिका ने एज यूजुअल साजिशें की। हमारे पाकिस्तान का जिक्र नहीं करता कि अमेरिका ने वहाँ लियाकत अली खान को भी शहीद किया, CIA इन्वॉल्व था। फिर सन 1953 में उसी साल जब मुसद्दक को हटाया गया तो यहाँ पे भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटा के सीटो और सेंटो हमारे वो एक बेगैरत किस्म का थे, जनरल अयूब और जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और मलक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल, इन्होंने उठा के सीटो सेंटो भी शाइन किया और पाकिस्तान का को तब से एक बंदर का तमाशा बना के रख दिया गया। बारह मुसद्दक को अमेरिका ने एक मिलिट्री कू के जरिए हटाया, मिलिट्री कू के जरिए। आज ये क्या कहता है ये शख्स, इसका मतलब है या ये जाहिल है और या ये झूठ है या ये दोनों है। अब मसला देख लें, ये शख्स आता है इक़्तिदार में और इक़्तिदार में ऐसे आता है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अमरीकी साजिश होती है। CIA तैयार करता है ISI के साथ मिलकर अबू धाबी में 10 वॉल्यूम, जिसमें अबू धाबी की गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करती है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करती है। और फिर यहाँ पे इन्होंने वो जो FIA जिसका रोनर होता है, इनको पकड़ के, चूँकि इदारे जब साथ होते हैं तो ये सारी FIA भी साथ होती है। ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने पकड़ के उसके साथ कर दिए, उनकी तहकीकात की और नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल दिया। हमारे सामने है, आइन में है दर्ज है, नवाज शरीफ को कैसे निकाले। एक अकामा के ऊपर एक वो ठिकना सा जज है, इतना बेइज्जत होगा मरने से पहले, उसे पता चल जाएगा उसका नाम अजमत सईद, और करेक्टर नहीं है ना, साथी किरदार का झांके ना इमरान खान समेत और नीचों तक, खुदा का घिन आएगी आपको इन लोगों के किरदारों से। ये जो विरासत मदीना के हैं ना, जो खबे साज बैठे हैं, एक एक किरदार शेख रशीद का अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरे मुंह पे भी ना आए इनके किरदार की वो तफसीलात हैं। किसी जगह देख लेंगे जिस पार्टी में ज़ाती किरदार में इंतहाई नमने चेहरे हैं और जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें अजब सईद भी है, वो निकाल दिया। ये थी अमेरिकी साजिश। आपने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? नवाज शरीफ ने तो CPAC शुरू किया था, नवाज शरीफ ने तो 98 में धमाके किए थे और हमारी कमांडो जो था जर्नैल था उसको गुस्सा आ गया था, उन्हें देखा कि मौका अच्छा है, ये इसकी वजह से अमेरिका जो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। इधर भी हमारी फ़ौज के साथ खड़े हो गया है अमेरिका, उनको आसरा मिल गया, उन्होंने कहा जी उठाओ। और RTS और जिस तरीके से आपको इलेक्शन जितवाया गया, आप के अंदर शर्म नहीं है, आपके अंदर सच नहीं है, आप कभी कभी करीब ही नहीं जाओगे। फिर आपके ना इलेक्शन में 2013 में भी आपने इलेक्शन लड़ा, 2018-17 में भी लड़ा, आपके नारे क्या थे? ये पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे पता चलता है कि आप कितने मुस्तहकम किस्म का मुनाफिक शख्स हो कि जो नारा आपको 2018 में नजर नहीं आया, जो इस्लाम का नाम आप 2018 के UN असेंबली में नजर नहीं आया, जब कश्मीर चला गया तो कश्मीर के मसले पे मिट्टी डालने के लिए हमने तो 2019 में इस्लाम का सहारा लिया, वो तो डबल फायदा हो गया, कश्मीर का मसला भी दब गया। एक लोगों ने ताली बजा दी, तहरीक इंसाफ वाले सारे चपड़ासी नुमा लोग में मौजूद थे। मोहम्मद मुसद्दक के साथ आप अपना कंपैरिजन कर रहे थे, मिलिट्री कू से उसका लहदा किया गया, आपको कैसे हटाया गया अब खुद बता दें। आईने पाकिस्तान वज़ीर आज़म को हटाने की एक ही आपको वजह देता है, कत्ता नज़र किया कि वो ज़हनी माजूर हो गया, जो कि आप वो भी हो चुके थे, उससे भी हट के एक ही कि असेंबली के अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और वो जो है 2 हफ्तों के अंदर स्पीकर पाबंद है, जो कि नहीं बुलाया, उसने उसकी वायलेशन की है। 2 हफ्तों की बजाय 19 दिन के अंदर उसने इजलास बुलवाया या 20 दिन में, फिर उसको 1 हफ्ते में उसमें वोटिंग कराने के पाबंद है। तहरीक अदम एतमाद हुई किसके ज़रिए आई? आप नोटों के जरिए लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन फिक्र ना करें। आपका ख्याल है कि आप तो जिस गड्ढे में आपने गिरना है उसकी आप मिट्टी निकालो बार बार, आप उस गड्ढे के कहीं गहराई में जा रहे हो। आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है आपके खिलाफ आई, तो वो लोग जो कि एक कातिल थी MQM वाले, एक पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था परवेज़ इलाही, एक चपड़ासी था और इसी तरह कबील के सारे लोग थे, ये इकट्ठे हुए और इन्होंने आपकी सीटों को 172 तक पहुंचाया। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो ये भी है कि आपका अपना बंदा भी दे सकता, आइन कहता है। बाद में ये ज़रूर है कि उसके खिलाफ डिसीट होने का रेफरेंस चला जाएगा, जो आपने अभी तो वोट दिया ही नहीं। अभी तो आपको तकलीफ ये है कि उनका वोट क्यों नहीं लिया गया जो आपको डिफेक्ट कर गया, और ये जो डिफेक्ट कर गए हैं इनके बारे में झूठ बोलते हो, तो ये लोग आपके खिलाफ आए। इत्तेहादी भी इसीलिए आए कि उनको पता चल गया था कि, और परवेज़ इलाही साहब ने ये बात मुझे खुद बताई थी कि इसके साथ हम चंद महीने और रह गए तो हमारी सियासत ज़मीन बोस हो जाएगी। अब ज़ाहिर है बाद में कोई कई ऐसी मजबूरी हुई होगी कि चौधरी साहब उधर चले गए, तो ये इत्तेहादी इधर गए,
तो उनको 176 वोट्स मिल गए, जिसमें 2 उस वक्त असेंबली में नहीं थे, 174 वोट्स उनके पास थे। 2-4 और भी आ जाएंगे इन इत्तेहादियों में से। आपको बड़ी तकलीफ है। अब आप लोगों को ये धोखा कर रहे हो, और धोखा तो आप हर मुहाज पे दे रहे हो, ये धोखाधड़ी कर रहे हो कि ये जो लोटे हैं इनकी वजह से ये गद्दार जो है इक़्तिदार में आए। अब लोगों को आप ये नहीं बताएंगे कि आइन के ने यही कहे, और यही वो लोग हैं जो RTS के बावजूद जीत गए। ये उनमें से अक्सरियत वो लोग हैं जो आपके RTS के बावजूद जीत गए। अब उसके अंदर क्या क्या नहीं फरमा रहे। मुसद्दक के साथ अपने कंपैरिजन बता दिया ना कि उसको मिलिट्री कू ने हटाया और शहनशाह ईरान को दोबारा इक़्तिदार में उठा दिया। आपको किसने उठाया? तो अगर 73 का आइन आपको नहीं हटा सकता तो फिर आपको हटाएगा कौन? मुझे खतरा यह है कि आप पाकिस्तान को तबाह करने के अमल में अब बहुत ही मुस्तैद हो गए और ये तेज तर हो चुका है। उसी जलसे में फिर उनके करप्शन के जब बातें कर रहे थे तो झूठ पे झूठ। साथ पहले तो मरियम के जलसे का मजाक उड़ाया। आपको हुजूर आपका ज़हन ठिकाने नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे कि 4 बजे का वक्त था। आज आपके जलसे का वक्त था 1 बजे। आपने 1 बजे तकरीर की। एबटाबाद में अपने इश्तिहार देख लें, वहाँ 12:30 लिखा हुआ या 1 बजे लिखा हुआ है। आपने तकरीर वहाँ पे की 4:45 बजे। आप कौन से जलसे में? आप मियाँ वाली के जलसे में आपकी तकरीर 1 बजे थी, वहाँ पर आपने तकरीर की 5:30 बजे। कौन सी तकरीर है जो आप 5 घंटे से पहले कर चुके हो? फिर कहते हैं जी रात के अंधेरे में। और रात के अंधेरे में तो आपने कराची का जलसा किया और उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे। रात के अंधेरे में तो आपने लाहौर का जलसा किया, रात के अंधेरे में तो आपने पेशावर का जलसा किया, एबटाबाद का जलसा, मियाँ वाली का जलसा दिन को क्यों किया? इसलिए कि हेलीकॉप्टर जो है उसे डे लाइट में उड़ना होता है, वगरना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मियाँ वाली का जलसा आपने सबसे छोटे ग्राउंड में किया। पूछ रहा हूँ उनसे कि मेरे जलसे मियाँ वाली में जो 8-10 बड़े हो चुके हैं, 1996 से लेके 2022 तक, उनमें से सबसे छोटा ग्राउंड कौन सा था? ये सबसे छोटा ग्राउंड था। मैं खुद आपके 3-4 जलसे करवा चुका हूँ। आपके तो हमने मियाँ वाली स्टेडियम में जलसा करवाया हुआ है जहाँ पे घोड़दौड़ होती है, नेज़ाबाजी होती है। चुनाचे उन्होंने ये सारी चीज़ इल्ज़ाम लगा रहे थे और फिर उसके बाद मैसेज एक ही दे रहे थे जो शुरू यही किया कि आप मुल्क में चूँकि एक फसाद चाहते हैं, आप इलेक्शन के नाम पे आप जो जिधर जा रहे हैं फसाद पे जा रहे हैं। वो मैं उसको आखिर में समझ करूँगा, मैं बताऊँगा कि आपके जो नारे हैं ना कि जहाँ आए पकड़ लो, वो आपने देख लिया ना, पकड़ा था ना, एक हाथ बाल लगा था, कासिम सूरी की हड्डियां तोड़ दी थी। बाकी वो कह दो जितने भी अपने हैं हर ज़िले के जो भी बड़े बड़े हैं कि हड्डियां टूट जाए तो कंप्लेंट ना करना, क्योंकि कोई पाकिस्तान में आपको बख्शेगा नहीं। ये जलसे के अंदर ये सब कुछ चलता है। वो शख्सियत को पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। फरमा रहे हैं जी कि बूट पॉलिश किए। ये मुझे बताओ, दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान ये 2014 में जो अंपायर की उंगली थी और जो कंटेनर पे आए थे और जो जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि फरमाते थे कि ये कह रहे हैं ये करो, फिर हम जुडिशरी के जरिए हटा देंगे नवाज शरीफ को, ये कह रहे हैं। इतना कह दो कि मेरे जूते मैंने नहीं चाटे थे, जितने आपके कार्टून जूते चाटने के बने थे, बूट के ऊपर इसके छोटा सा पुतला बना हुआ था जनरल बाजवा के, और उससे पहले रही शरीफ साहब के। आपकी तो सियासत में बूट चाटने में चेरी ब्लॉसम में रखा, पता ही आपको तब पता चला कि ये बड़ी जबरदस्त पॉलिश है। अब आप दूसरों पे कर रहे हो कि उन्होंने एक ऐसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दी जिसमें फौज बकौल न्यूट्रल है, आप एक ही दयानतदारी कर रहे हैं। और वो दयानतदारी आपकी सिर्फ इतनी है कि आप कहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो गई और जानवर होती है। आईने पाकिस्तान क्या कहता है? चलो उस वक्त तो आप ये कहते थे कि मैं इक़्तिदार में हूँ और आप फौज में से ताउन करें और मेरा इक़्तिदार बचाए। वो सही मरियम ने कहा था कि बेफैज़ जब हो गए, बेफैज़ होने के बाद आपको अपनी फ़िक्र पड़ गई। कुछ 10 आपने झूठ बोले हैं, जुलाई में साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, अमेरिका का आपने क्या बिगाड़ा है? लेकिन मुझे ऐसे कोई गर्ज नहीं, अब करते रहे और जो आपका झूठ खरीदते हैं उनको भी खरीदने दें। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि जो आप खुद बूट पॉलिश करते रहे हैं उसका लोगों बताएं कि किस तरह बूट पॉलिश 2018 में RTS जो बैठा था, जो सारा निज़ाम चल रहा था, ये बूट पॉलिश किए बगैर चल गया था। इसमें तो बाछें खुली हुई थी, इसको तो आप एजाज़ समझते थे कि मैं बूट पॉलिश करता हूँ। अब लोगों को बताते हैं, किनको? जिन्होंने आईने पाकिस्तान 77 के आइन के मुताबिक आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए और ये आइन को इजाज़त देता है। अब क्या कहें, आप चाहते हो कि माशाल्लाह लगता ये ना आते, क्योंकि एक हसद भी होती है और एक उस भी होती है। आज भी मीर जाफ़र का नाम लेने से कासिर थे, मिसालें बड़ी अच्छी देते हैं, समझाते भी हैं, अगले समझ भी गए, लेकिन हिम्मत नहीं कि नाम ले लें। नवाज शरीफ साहब ने तो नाम ले लिए थे
अपनी शिकायत रखी थी, गालियाँ नहीं दी थी। आप तो गालियाँ देते फिर हो ना, जानवर कहते फिर हो, पता नहीं क्या क्या, पतलूनें गीली हो जाती हैं। प्राइवेट महफिलों में तो इससे ज़्यादा गलीज गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हो। सलीम साफ़ी साहब जो है 2012 में लिख चुके हैं अपने कॉलम में कि आपने जनरल कैनी को कितनी गंदी गालियाँ दी थी कि आपको इक़्तिदार में लाने का फैसला में तब्दील कर लिया। तो आज आपने कहा है कि सिराजुद्दौला का एक सिपह सलार था मीर जाफ़र, उसने गद्दारी की बिल्कुल सही किया। सिराजुद्दौला को उसने फिर अंग्रेज़ों के साथ मिल के उस बेचारे को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपकी इसमें मसलत क्या है? जनरल बाजवा ने आपका सिपह सलार था और बाजवा मीर जाफ़र बन के आपको अमेरिका के साथ मिल के इक़्तिदार से अलहदा कर दिया। बाजवा साहब जानो ना आप जानो वो हैं या नहीं है, क्योंकि ये हीरा मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये इन्हीं का तराशा हुआ है। अगर आज पाकिस्तान को इमरान खान के हाथों नुकसान पहुँचा तो मेरे मुलज़म जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी है। ये मेरा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का कसूर सिर्फ यही है कि इसको जो लाने वाले हैं वो असल जिम्मेदार हैं। इसमें इमरान खान साहब जिम्मेदार नहीं है, वो तो एक मोहरे के तौर पे आप लाए थे, ये आपके गले पड़ गया। जो शौक के गुलबोसी में कांटों पे ज़बान रख दी, आपने गुलबोसी में इसका कांटों की तार, जो खारदार तार है वो पाकिस्तान भेज दी। अब इसी दौरान अजान होनी शुरू हो गई। अब इन्होंने किसी ने पीछे कहा, ज़ाहिर है बच्चे हैं बेचारे सारे एम्बेरस होते हैं। और पिछली दफ़ा भी इस्लामाबाद में 10 लाख बंदे इकट्ठे करने थे तो मगरिब की अजान में, फजर की अजान जो लाउड स्पीकर ने देनी थी ना, मगरिब की अजान का वक्त हो गया, फजर की अजान अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। आज इसी तरह किसी ने कहा अजान हो रही। अब इनको समझना है कि अब अजान का जो वक्फा है वो बुरियत हो रही थी ना। अजान के अंदर खामोश रहने की आदत तो 70 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, आज तक है ही नहीं। तो उन्हें क्या फरमाते हैं? अच्छा फिर अजान होने दो। फिर मैं ये बताता हूँ, अच्छा किसने कहा था अजान बज रही है? वो भी 1988 में बेनज़ीर ने सरगोदा के जलसे में, ज़ाहिर है किसी को नहीं पता था इस बात का। मुझे इसलिए पता है कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ पिछले 40-50 साल से। फिर इधर उधर झीप गया, फिर कोई और बात पता नहीं, फिर 2-4 बातें शुरू कर दी। मैंने वो बातें मैं नोट कर रहा था कि जब अजान के ऊपर जो ये फरमा रहे थे, जिसमें उन्होंने क्रॉप डाकू का इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी, गुलामी नामद, इस तरह की बातें शुरू कर दी। फिर किसी ने कहा जी अच्छा अजान ख़त्म हो गया, अच्छा मैं शुरू करते हैं। ये 2 मिनट का वक्फा था, ये अजान का एहतराम था रियासत मदीना में। किसने कहा था कि अजान बज रहा है? अजान के 2 मिनट सांस ले लो। अभी मैंने आपसे और आखिर में 2-3 बड़ी जरूरी बातें करनी है। मैंने आप सबको तैयार करना है इस्लामाबाद के लिए। आपने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने आना। होगी अजान? अच्छा जी, कहते हैं जी कि अमर बिल मारूफ, हज़रत उमर से किसी ने पूछा था कि हजूर ये आपने ये जो कुर्ता सिलवाया ये इतना एक हमें तो वो माल गनीमत मिला, उसमें हमारे कपड़े पूरे नहीं, आपके कैसे पूरे हो? हिसाब दें। उन्हें हिसाब दिया। आप अपने 4 साल का हिसाब नहीं मांगते हो, एक 4 हफ्तों का हिसाब जो है आज कह रहे हो। कहते महंगाई हो गई। पहले झूठ बोला था कि मीडिया मेरी तकरीर नहीं दिखा रहा। आपको याद होगा 2 दफ़ा ने ये बात कही है। खुदा गवाह के सारे चैनल दिखा रहे थे, झूठ पकड़ा गया इनका। मैं उसमें बैठा था टीवी पे, मैं देखूँ मैं क्योंकि टीवी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं पहली बात कर सकता हूँ। फिर इन्होंने दूसरा किया कि जी मीडिया जो है वो महंगाई नहीं दिखा रहा है। इनको ये नहीं पता कि महंगाई 2 दिनों से कम्युनिटी की बढ़ी है और मीडिया ने खसन जियो मैं जानता हूँ उसने हवाई तवाई फैलाई हुई है। सुबह से शुरू होता है महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन आपको तो इतना भी नहीं पता कि आप कह रहे पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है। कोई बंदा आपको ये नहीं बताता कि इमरान खान ये बातें आज आपकी तारीख में जो की हैं ये झूठ है। और आप टीवी देखते नहीं हो। टीवी देखते तो आप कहते हैं हमारे वक्त में लोगों के पास चले जाते थे, कीमतें क्या क्यों महंगी है। लेकिन लोगों को पता है कि इस हुकूमत को आए 3-4 हफ्ते हुए हैं। 4 साल का अगर तुम हिसाब नहीं देते हो और जो नारे लगाए थे 2018 में और 2013 में उनका हिसाब नहीं देते हो, तो यहाँ आप अब का हिसाब मांगते हो 4 हफ्तों का। कहते हैं डॉलर जो है महंगा हो गया। इसको शर्म नहीं आती कि 190 पे डॉलर छोड़ के गया। वो तो एक दफ़ा 183 पे ले आए हैं, अब शायद फिर 189 पे हो गया डॉलर। आज कह रहे हैं कि डॉलर महंगा हो गया, इससे महंगाई होगी। इनफैक्ट ये इनकी ख्वाहिशात हैं। ये जो बदनीति के ऊपर पेट्रोल सस्ता कर गया था, ये सिर्फ मैंने कहा बारूदी सुरंग बुझा गया था। अब ये हंसता होगा मैं पाकिस्तान को फंसा रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं निकल सकेगा। अगर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना लिखा है और तुम्हारे हाथों से लिखा है, तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हें भी आश्कार कर दे और हम भी देख लें। लेकिन अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किसी मोजे के जरिए बचाने को, पाकिस्तान मोजे के जरिए बचेगा। शहबाज शरीफ नहीं बचा सकता, ये पार्टी नहीं बचा सकती, मैं किसी सूरत में नहीं बचा सकता। अब सिंपल है कि बातें तो इसमें बहुत ऐसी की है कि मैं लगा रहा हूँ तो बहुत लंबा हो गया अभी व्लॉग। लेकिन मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है
उसके बाद ऑप्शन है क्या? वो 20 मई का आज भी अनाउंस करने से कासिर है। मैंने कहा है ना अपने 5-6 दिन पहले वीलॉग में कि ये 20 मई गीदड़ भपकी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इसको स्क्रिप्ट लिख के दिए है वो इसके दोस्त नहीं, उसके दुश्मन है। वो इसे 20 मई करवाएंगे, इसको तलवाएंगे। इमरान खान साहब को अजाब के साथ ख़त्म किया जाएगा, पुरसकून तरीके ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये लिख लें और नोट कर लें, मुझे कहें कि तुमने बकवास किया था। ये 20 मई के बाद असल ड्रामा शुरू होगा। इसको इस्लामाबाद बुलाएंगे, ये कोशिश करेगा कि 8-10 दिन और कुछ करे, इसी तरीके से तड़ियाँ लगाता रहे। जनवरी 2022 से एक ही चीज़ चाहता है, उससे पहले भी यही चाहता था कि मुल्क में माशरा लगे। मेरी बात सुन लें कि इसकी एक ही है, तसादम हो। लोग कहते हैं इनको आवाज़ें कसो। ये चाहता है 5-10 बंदों की हड्डियाँ टूटने में 2-4 बंदे मारे जाएं। मैं इस्लामाबाद जाऊँ तो गोली चले, कोई लाशें हों, ये होता रहे। तुम्हारा काम नहीं बनेगा, जो भी होगा बुरा होगा। मैं मानता हूँ कि कोई इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है, तुम्हारी तस्वुरात से ज़्यादा बुरा हो सकता है। तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और फिर इसको यह है कि मैं 29 नवंबर को आर्मी चीफ लगाऊँ। जाहिर है कि मार्शल भी नहीं लगेगा, और फिर यह कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन नहीं होंगे। आज ही मैं शहबाज शरीफ के साथ दोपहर खाने पे अभी वहाँ से उठ के आ रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत से सीनियर हमारे 2-4 दोस्त बैठे थे, जितने भी थे वहाँ पे, जितने लोग थे, सब ने कहा, उन्होंने कहा जी 1.25 साल उनके मुंह से निकल गया। मैं हमेशा वो उनके सवाल उनसे पूछे, मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ कि ये नवंबर 2023 को इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं मिलते, इलेक्शन भी नहीं मिलने, मार्शल भी नहीं लगेगा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है इतनी ज़बरदस्त सियासत अपनी आखिरी हिस्से में देख के जा रहे हैं। अब ये समझें कि आखिरी 1 घंटा या आखिरी 15 ओवर्स का जो मैच है वो चल रहा है टेस्ट मैच में, और ये बड़ी होप लगा बैठे हैं। लेकिन इनको इसमें पता चलेगा कि अगलों ने इनको तल के, और इनकी एक एक चीज़ को, इनकी सारी करप्शन को, इनके सारे बनी गाला के अखराजात को, गोगी से, जिसका नाम नहीं लेते, गोगी का नाम नहीं लेते, इनको वही करप्शन याद आ रही है जो झूठ बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जिनके बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की रिपोर्ट आ चुकी है, ब्रॉडशीट्स ही आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है, किसी को कुछ नहीं मिला। ये झूठ बोलता रहेगा, ये उनके चपरासियों का नाम लेगा। अपने पार्टी फंडिंग में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कामरान ऑपरेटर का नाम नहीं लेगा, अरशद अकाउंटेंट का नाम नहीं लेगा। ये तो अपने 3.5 साल, 4 साल का जिक्र नहीं करता। कोई है इसे हिसाब लेने वाला? लेकिन इससे क्या इमरान को फ़ायदा हुआ है कि एक उसने एक कल्ट क्रिएट कर लिया है, और कल्ट बहुत बड़ा कल्ट है, इसमें बहुत कसी तादाद है। नुकसान क्या हुआ है कि इसको अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क की कसीर तादाद जो है उसका पैमाने सबर लबरेज हो चुका है। इमरान खान साहब, आपके पास जो भी ऑप्शन हैं वो तो उनमें से 2 तो खर्च हो गई। मैंने बता दिया कि ना माशरा लगेगा, ना आपको इलेक्शन मिलेंगे। और तीसरी है कि वो आपकी ऑप्शन नहीं है, वो इसके काउंटर ऑप्शन है, और वो ये कि आपका खर्च हो जाना। और ये बड़ी तकलीफ़देह बात होगी, इतनी बड़ी सियासत के बाद बंदा तारीख़ में निशान इबरत बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।